सब वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अड्डा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानचित्र प्रक्षेप के बारे में। तो ये जो मानचित्र प्रक्षेप है, ये हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल का पार्ट है। मैप प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं मानचित्र प्रक्षेप। तो ये जो मानचित्र प्रक्षेप है, इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। ज्योग्राफी इंटरनल के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मानचित्र प्रक्षेप का सामान्य अवधारणा, मानचित्र प्रक्षेप का अर्थ जो है क्या है? तो मानचित्र प्रक्षेप का अर्थ क्या है? पहला, पृथ्वी का समतल बनना। दूसरा, पृथ्वी की सतह को समतल पर प्रदर्शित करना। तीसरा, पृथ्वी को गोल बनाना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है पृथ्वी की सतह को समतल पर प्रदर्शित करना। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी क्या है, राउंड शेप में है। तो उसको हम इस तरह से प्रोजेक्ट करें कि जो हमारा बल्ज है पृथ्वी पे, या फिर जो बल्ज एरिया पे जो हमारा कॉन्टिनेंट है, वो हमको प्लेन एरिया में देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र प्रक्षेप का मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी को छोटा करना, पृथ्वी की सतह को समतल पर अंकित करना, पृथ्वी को चपटा करना, या पृथ्वी का दूरी बदलना। तो इसका भी आंसर सेकंड है कि पृथ्वी की सतह को समतल पर अंकित करना ही मानचित्र प्रक्षेप का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन शब्द किस भाषा से आया है? तो जो प्रोजेक्शन शब्द है ये लैटिन भाषा से आया है। प्रोजेक्शन जो शब्द है ये लैटिन भाषा से आया है। अगला है, मानचित्र प्रक्षेप के तीन प्रमुख प्रकार। मानचित्र प्रक्षेप के तीन प्रमुख प्रकार जो हमारे सिलेबस में हैं, पहला है बेलनाकार, शंक्वाकार, समतल। दूसरा है समतल, गोलाकार, त्रिकोणीय। तीसरा है रेखीय, बिंदु, संकेंद्री। और तीसरा चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वो है बेलनाकार, शंक्वाकार और समतल, जिसको बोलते हैं खमध्य प्रक्षेप बोलते हैं, ये है। अगला है, समान क्षेत्रफल प्रक्षेप में कौन सा गुण सुरक्षित रहता है? समान क्षेत्रफल, जहाँ समान क्षेत्रफल, ऐसा प्रोजेक्शन जिसमें हम समान क्षेत्रफल के बेसिस पे प्रक्षेप बनाते हैं, तो उसमें कौन सा गुण सुरक्षित रहता है? तो दूरी, दिशा, क्षेत्रफल और कोण में जो हमारा क्षेत्रफल है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो सामान्य क्षेत्रफल वाले प्रक्षेप में क्षेत्रफल गुण सुरक्षित रहता है। फिर है, समान कोणीय प्रक्षेप में कौन सा गुण सुरक्षित रहता है? समान कोणीय प्रक्षेप में, क्वेश्चन में है समान कोणीय प्रक्षेप में कौन सा गुण सुरक्षित रहता है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो कोण होता है, जो एंगल होता है कॉन्टिनेंट का या कंट्री का, जिसके ऊपर हम ये प्रक्षेप बनाते हैं, प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो उसका जो कोण है वो सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्रक्षेप में त्रुटि किस कारण होती है? जो हम प्रक्षेप बनाते हैं, जो हम प्रोजेक्शन बनाते हैं, उसमें किस कारण से त्रुटि होता है? तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पृथ्वी के गोलाकार होने से, दूसरा पैमाने के भिन्न भिन्न होने से, तीसरा है अक्षांश देशांतर के संकेंद्रण से, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो हम प्रक्षेप बनाते हैं, तो हमें बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो प्रक्षेप होता है वो क्या होता है, जब हम जो पृथ्वी गोलाकार है, 3D अर्थ को जब हम 2D में चेंज करते हैं, त्रिविमीय जो पृथ्वी है उसको द्विविमीय पृथ्वी में परिवर्तित करते हैं, और उसे समतल सतह पर हम पृथ्वी पर जो मतलब महाद्वीप, महाखंड, महासागर या देश या जिला या छोटा से छोटा इकाई को हम जब समतल सतह पे प्रदर्शित करते हैं, तो उसी के लिए हमें प्रोजेक्शन की जरूरत होती है। अलग अलग सतह पे अलग अलग प्रोजेक्शन लगती है। जैसे कि कहना चाहिए, जैसे अगर हम बात करें निम्न अक्षांश पे, जैसे 0 डिग्री से 60 डिग्री, 0 से 30 डिग्री में जनरली बेलनाकार प्रक्षेप प्रयोग होता है। 50 से 90 डिग्री के बीच में जो है वो कहना चाहिए कोनिकल बोले तो शंक्वाकार प्रक्षेप होता है, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाने के लिए खमध्य प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पृथ्वी है हमारी, 3D पृथ्वी है, इसको हमको 2D में मतलब द्विविमीय में, जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई, उसमें दर्शाने के लिए हम जानते हैं कि जो त्रुटियां बहुत सारी होती है। जैसे पहला तो यही कि पृथ्वी हमारी गोलाकार है। दूसरा कि पैमाने अलग अलग होते हैं, स्केल जो होते हैं प्रोजेक्शंस के वो अलग होते हैं। और अक्षांश और देशांतर का संकेंद्रण भी अलग अलग प्रक्षेप में अलग अलग प्रकार से हमको अक्षांश और देशांतर रेखाएं पोर्ट्रेट करने का उसमें ऑप्शन रहता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जब भी हम बनाते हैं, जब भी हम प्रक्षेप बनाते हैं, तो उसमें ये सभी त्रुटि होने की, गलतियां होने के ऑप्शंस हो सकते हैं। फिर है, एक प्रक्षेप में दिशा सही हो तो वह कहलाता है। अब ऐसा प्रक्षेप जिसमें क्या है, दिशा सही होना चाहिए, तो समान दिशा प्रक्षेप, समान कोणीय प्रक्षेप, समान क्षेत्र प्रक्षेप, या फिर समतल प्रक्षेप। तो इसका आंसर है समान दिशा प्रक्षेप। जहां पर दिशा सही है उसका नाम है समान दिशा प्रक्षेप। अगला है समतल प्रक्षेप, जो जेनिथल प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं
खमध्य प्रक्षेप मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, समतल प्रक्षेप से आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो जो खमध्य है, खमध्य प्रक्षेप, तो ये जो खमध्य प्रक्षेप है, ठीक है, जो खमध्य प्रक्षेप है उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला है ग्लोनोमिक, जो नोमिक प्रक्षेप, प्रकाश स्रोत कहाँ से स्थित होता है। जो नोमोनिक होता है उसमें जो प्रक्षेप है वो कहाँ से शोभित होता है, वो पृथ्वी के केंद्र से शोभित होता है। जो नोमोनिक होता है, नोमोनिक मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को ड्रा करके बताती हूँ। हाँ जी, तो जो हम बता रहे थे, जो खमध्य प्रक्षेप होता है, खमध्य प्रक्षेप में, नोमोनिक प्रक्षेप में प्रकाश स्रोत कहाँ पे होता है। तो जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी में यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, और पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप महासागर का मैप इस पर बना हुआ है। तो इसमें जो खमध्य प्रक्षेप है उसमें जो मेन प्रकाश का जो कहने चाहिए स्रोत होता है वो कहाँ पे होता है, पृथ्वी के केंद्र पे होता है। और यहीं से ही जो कहना चाहिए पृथ्वी है, पृथ्वी की जो कहना चाहिए किरण है, पृथ्वी की किरण है वो पृथ्वी पर, पृथ्वी के तल पर हमको, मतलब कहना चाहिए उत्तरी जो गोलार्ध है ना, वहां पर हमको देखने को मिलती है। ठीक, तो इस तरह से हम क्या समझ रहे हैं, इस तरह से हम ये समझ रहे हैं कि जो इसका जो प्रकाश स्रोत है ये कहाँ पे है, बीच में है। और जो ये समझ लो ये उत्तरी ध्रुव है, जो ये तो उत्तरी ध्रुव प्रदेश है, यहाँ पर ही ऐसे करके अक्षांश रेखा हमको देखने को मिलती है। इसी को हम बोलते हैं खमध्य प्रक्षेप। तो खमध्य प्रक्षेप में क्या होता है, प्रकाश स्रोत हमारा केंद्र पे रहता है, और ये प्रकाश स्रोत यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती हैं। और ये जो प्रकाश की किरणें जाती है, ये मैं ड्रॉ सही से नहीं कर पा रही हूँ, एकदम सीधी प्रकाश की किरणें जाती है। और यहाँ पर जितने भी क्या बने हैं, यहाँ पे जितने भी अक्षांश और देशांतर रेखा है, जैसे यहाँ पे भाई 90 डिग्री का होगा, उसके बाद फिर 89 का होगा, 60 का होगा, 30 का होगा, 40 का होगा, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इधर साइड हमको ऐसा गोल गोल में हमको अक्षांश रेखाएं देखने को मिलती हैं। इसी को हम बोलते हैं खमध्य प्रक्षेप। तो ये जो खमध्य प्रक्षेप है, खमध्य प्रक्षेप में हम क्या देखते हैं, खमध्य प्रक्षेप में हम देखते हैं कि यहाँ पे नोमोनिक प्रक्षेप है, उसमें पृथ्वी के केंद्र से प्रकाश का स्रोत रहता है। अगला क्वेश्चन है, नोमोनिक प्रक्षेप में महान वृत्त रेखा कैसे बनती है। नोमोनिक प्रक्षेप में जो महान वृत्त रेखा है वो कैसे बनती है, तो इसका आंसर है सीधी रेखा। जो महान वृत्त रेखा है नोमोनिक प्रक्षेप में वो कैसे बनती है, एकदम सीधी बनती है। फिर अगला है, नोमोनिक प्रक्षेप की प्रमुख विशेषता क्या है। नोमोनिक प्रक्षेप की प्रमुख विशेषता क्या है, कि ये समान क्षेत्रफल पर बनी है, समान दूरी पर। तीसरा है समान दिशा। चौथा है महान वृत्त सीधी रेखा में प्रदर्शित होते हैं। तो हमको समझ में आ गया है कि जो नोमोनिक प्रक्षेप है, इसे हमको क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो महान जो वृत्त होता है, इसका जो महान वृत्त होता है वो कैसा होता है, सीधी रेखा में हमको देखने को मिलता है। फिर है स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप में प्रकाश स्रोत कहाँ रहता है, तो इसका आंसर है कि जो स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप में प्रकाश का स्रोत कहाँ पर रहता है, पृथ्वी के सतह के विपरीत बिंदु पर। पृथ्वी के सतह के विपरीत बिंदु पर हमको क्या देखने को मिलता है, पृथ्वी के सतह के विपरीत बिंदु में हमको देखने को मिलता है प्रकाश स्रोत। अगर हम इसकी बात करें तो आप देखिए, ये हम अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो भाई, अगर हम स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप बना रहे हैं, स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप में ये जो है हमारा एरिया, ये एरिया ये है विपरीत। अब यहाँ पे इसमें हमने समझ लीजिए प्लेन पेपर रखा हुआ है, और यहाँ से जो है प्रकाश जो किरण है वो जा रही है, और इसके यहाँ से जितनी भी अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं वो जो बनेगी, ठीक है। तो अब क्या याद रखना है कि नोमोनिक में तो केंद्र में रहता है, लेकिन स्टीरियोग्राफिक में जो प्रकाश का स्रोत कहाँ रहता है, पृथ्वी की सतह के विपरीत बिंदु पर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टीरियोग्राफिक जो प्रक्षेप है किस प्रकार का है। तो स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप समान कोण वाला प्रक्षेप है। इसको हमको मतलब मेमोराइज करना है कि स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप किस प्रकार का प्रक्षेप है। तो स्टीरियोग्राफिक जो प्रक्षेप है वो समान कोण वाला है। अगला क्वेश्चन है आर्थोग्राफिक। आर्थोग्राफिक प्रक्षेप में प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित होता है। तो जो आर्थोग्राफिक है इसमें जो प्रकाश स्रोत है ये अनंत दूरी पर रहता है। अभी इसी डायग्राम में हम देखते हैं कि जैसे ये तो भाई विपरीत दिशा में दे दिया, खमध्य में केंद्र में दिया था, लेकिन अगर जब हम आर्थोग्राफिक की बात करेंगे तो आर्थोग्राफिक में अगर हम पृथ्वी को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, एक मिनट, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, मैं इसको हाइलाइटर से बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अब ये जो आर्थोग्राफिक है इसमें ये जो पृथ्वी बनी है, तो ये कहीं कहीं बहुत दूर से प्रकाश की किरणें आ रही, क्या
अनंत जगह से, मतलब कहीं बहुत दूर से जो है प्रकाश की किरणें आ रही है, और वो इस तरह से विभिन्न अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, विभिन्न अक्षांश और देशांतर रेखाओं को यहाँ प्लेन पेपर पे हमको दिखा रही है। तो इसमें जो प्रकाश का स्रोत है वो क्या है, अनंत दूरी पर है। वो ऑर्थोग्राफिक में जो प्रकाश का स्रोत है वो कहाँ पे है, अनंत दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप की प्रमुख विशेषता है पृथ्वी से यथार्थ दृश्य। इसका विशेषता है कि पृथ्वी का यथार्थ दृश्य हमको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकाश कहीं दूर से आ रहा है, तो जो प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही हैं, जो प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही, तो वो एक चीज बहुत अच्छा करती हैं कि जितनी भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट करती हैं। आगे बढ़ते हैं, यदि प्रक्षेप उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित हो तो उसे क्या कहते हैं? अब ध्यान दीजिएगा ना, क्या बोला है, जो हम प्रोजेक्शन बनाते हैं, ये जो प्रक्षेप है, ये कहाँ पे हो, ये उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित हो। किस पर हो? उत्तरी ध्रुव पे केंद्रित हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ध्रुवी बोलेंगे, भूमध्य, तिर्यक, या फिर भूमध्य रेखी। तो एकदम इसका सरल ऑप्शन है कि चूंकि क्या है, ये ध्रुव पर ही है, तो जो चीज ध्रुव पर रहेगी उसको क्या बोलेंगे? ध्रुवी प्रक्षेप ही बोलेंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है हमको। यदि प्रक्षेप उत्तर ध्रुव पे है या फिर प्रक्षेप दक्षिण ध्रुव पे है, यदि वो प्रक्षेप किस पर केंद्रित है? ध्रुव पर, जहाँ पे 90 डिग्री, 89, फिर 80, 75 ध्रुवीय क्षेत्र का जो है, जहाँ पे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर अगर प्रक्षेप होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ध्रुवीय प्रक्षेप बोलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, शंक्वाकार प्रक्षेप। शंक्वाकार प्रक्षेप कैसा होता है? शंक्वाकार प्रक्षेप होता है शंकु की तरह। शंकु आप जानते हैं इस प्रकार से होता है। ये जो शंक्वाकार प्रक्षेप है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जो पृथ्वी के सतह पे हम देखते हैं कि शंक्वाकार प्रक्षेप इस प्रकार से बनता है। और जो शंक्वाकार प्रक्षेप है ये जनरली मिड लैटिट्यूड मतलब कि समझ लीजिए 30 से 60 के बीच में, 30 से 75, 25 से 75, जो हमारी पृथ्वी है उसके एकदम ना एकदम उत्तरी ध्रुव में, ना ही दक्षिणी ध्रुव में, जो मिड लैटिट्यूड का जो एरिया होता है वहां के लिए इस प्रकार का प्रक्षेप प्रयोग में लाया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शंक्वाकार प्रक्षेप से कि जो बोन प्रक्षेप है वो किस प्रकार का प्रक्षेप है? तो हमको याद रहना चाहिए कि जो बोन प्रक्षेप है वो कैसा है? शंक्वाकार प्रक्षेप है। दूसरा है, बोन प्रक्षेप में मानक समांतर की संख्या कितनी होती है? तो बोन प्रक्षेप में मानक समांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी होती है? 2 होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बोन प्रक्षेप का उपयोग किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? देखिए ये आ गया। तो बोन प्रक्षेपों का जो उपयोग है किन क्षेत्रों के लिए है, तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया कि जो मिड लैटिट्यूड है, मतलब 30 से 60, 30 से 75, 70, जो ये मिड लैटिट्यूड है, यहाँ के लिए ही बोन प्रक्षेप यूज होता है। जितने भी शंक्वाकार प्रक्षेप है, चूंकि जो बोन प्रक्षेप है वो शंक्वाकार प्रक्षेप है, तो बोन प्रक्षेप जो है, मैंने आप लोगों की शेप बताई, तो ये मिड लैटिट्यूड के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें एक चीज और ड्रा करती हूँ, आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, तो शंक्वाकार प्रक्षेप को कुछ इस तरह से देखते हैं कि जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी को यदि हम, है ना, पृथ्वी को इस तरह शंकु की तरह से, मतलब हम शंकु के आकार के कागज से बांधेंगे, तो हमको जो मिड लैटिट्यूड है, देखना ये ना ही उत्तरी ध्रुव को दिखा रहा है, ना दक्षिणी ध्रुव को, और ना ही भूमध्य रेखा को अच्छे से दिखा रहा है। ज्यादातर जो इसका जो एरिया है, मैं इसको हाईलाइटर के माध्यम से बताऊंगी, ये जो एरिया पृथ्वी के मिड लैटिट्यूड का एरिया, पृथ्वी के मिड लैटिट्यूड का एरिया है, जो कि कितना है, लगभग आप समझ लीजिए 30 से 75 बीच, जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, यही एरिया को दिखाने के लिए वो ये जो शंक्वाकार प्रक्षेप इसका प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बोन प्रक्षेप का उपयोग किन क्षेत्रों के लिए है? तो इसका हमने बता दिया आंसर, मध्य अक्षांश के लिए। ठीक, तो ये मैं बस जस्ट आप लोगों को बताना चाहती थी कि इस तरह से जो है ये शंक्वाकार प्रक्षेप काम करता है, और इसमें मानक अक्षांश लिए जाते हैं। इसमें मानक अक्षांश लिए जाते हैं। तो जनरली जिस सतह से टकराता है, ये जिस अक्षांश के माध्यम से टकराता है, तो वो दो सतह को लेते हैं। जनरली दो ही जो है मानक अक्षांश लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से है ये शंक्वाकार प्रक्षेप। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पॉलीकोनिक प्रक्षेप का दूसरा नाम क्या है? पॉलीकोनिक प्रक्षेप का दूसरा नाम क्या है? तो पॉलीकोनिक प्रक्षेप का दूसरा नाम है भारतीय क्षेप, भारतीय प्रक्षेप। जो पॉलीकोनिक प्रक्षेप है इसका दूसरा नाम है भारतीय प्रक्षेप, इसको हम याद कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, जो पॉलीकोनिक प्रक्षेप है किसने विकसित किया? तो
एरर्स जो है मतलब एरर्स करके एक व्यक्ति है जिन्होंने पॉलीगोनिक जो है प्रक्षेप को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, जो पॉलीगोनिक प्रक्षेप में प्रत्येक समानांतर किस पर बनता है? पॉलीगोनिक प्रक्षेप में जो प्रत्येक समानांतर मतलब अक्षांश रेखा है वो किस पर बनती है? अलग अलग शंकु पर, एक ही शंकु पर, फिर बेलनाकार पर या समतल पर? तो पॉलीगोनिक जो प्रक्षेप है ये अलग अलग शंकुओं पे बनता है। जो पॉलीगोनिक प्रक्षेप है ये अलग अलग शंकुओं में बनता है। जिन लोगों ने क्लास अटेंड की उनको पता है कि वो कुछ इस प्रकार से बनता है। पॉलीगोनिक जो प्रक्षेप है वो अलग अलग शंकु पर बनता है इस प्रकार से। जो उसकी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं रहती हैं वो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलती है। मैं ये रफ बनाने की कोशिश कर रही हूँ और ये जिस तरह से ये अक्षांश रेखाएं जो है इसको ऐसा काटती इस प्रकार का रहता है पॉलीगोनिक प्रक्षेप। इस प्रकार का करीबन ऐसा पॉलीगोनिक प्रक्षेप रहता है जिसमें जो समानांतर है वो अलग अलग शंकु पर मतलब ड्रॉ की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, पॉलीगोनिक जो प्रक्षेप का उपयोग भारत के सर्वेक्षण में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है? हाँ, पॉलीगोनिक प्रक्षेपण का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है? भारत के सर्वेक्षण में किया जाता है। और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोन और पॉलीगोनिक अब जो प्रक्षेप में क्या समानता है? ये अभिषेक गलत लिखा है, ये प्रक्षेप है, प्रक्षेप। हाँ, तो बोन और पॉलीगोनिक प्रक्षेप में क्या समानता है? दोनों समान क्षेत्रफल वाले हैं? नहीं। दोनों समान कोण वाले हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों में दो दो समांतर मतलब मानक रेखा रहती नहीं। इसका जो आंसर है दोनों क्या है? शंक्वाकार प्रक्षेप है। दोनों क्या है? शंक्वाकार। आपने अगर क्लास अटेंड की होगी तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा कि जो बोन्स प्रोजेक्शन मैंने क्लास में बताया और जो पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन बताया ये दोनों किस प्रकार के हैं? ये जो दोनों के दोनों हैं ये दोनों किस प्रकार के हैं? ये दोनों के दोनों हैं हमारे शंक्वाकार प्रक्षेप। कैसा है? शंक्वाकार प्रक्षेप है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ बने रहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।